किसी का हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग, जो हम मेहनत करते वो तो हमें दो। सीने पे चढ़ के खून चूस के पीस निकलवाते हैं, उस हिसाब से हम अपना हक ले रहे हैं। 100 पीस टारगेट मांगते हैं घंटे का। बाथरूम जाना, पानी पीना हराम कर रखा है हम लोगों का। एक दिन में हो जाती है और गैस एक दिन में बढ़ जाती है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? तो हम पैसों से खाना खरीदते हैं तो हमें खाना अच्छा मिल रहा है। मैं अगर कंपनी हमें खाना दे रही तो अच्छा खाना क्यों नहीं है? उसे कुत्ता सूंघ ले, खाएगा नहीं, चला जाएगा कुत्ता उठ के। ऐसा खाना दे रहे हैं यहाँ पे। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोलते तो हम 5 पीस बढ़ाते तो कहते हो भीख दे रहे हो क्या? ऐसे हमें 350 की भीख दे रहे हैं क्या ये? और नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वाले तक गेट खुलवाने के पानी मांगे, पानी तक नहीं दे रहा है। कंपनी तक पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं दी एज। आज सुबह से नोएडा के अलग अलग सेक्टर्स में एम्प्लॉय प्रोटेस्ट हो रहा है। कई एम्प्लॉयज़ की कई मांगे हैं अपनी कंपनी से जो कंपनी पूरी नहीं कर रही है। उनका कहना है कि जब सरकार खुद बोल रही है उन्हें पैसे देने तो कंपनीज क्यों लैग कर रही है। आज हम लोगों से जानेंगे कि वो उनकी मांगे क्या क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। मैम ये है यहाँ पे 8 घंटे का जॉब बोल के 9 घंटे वर्किंग करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे खाने की ऐसी है कि मतलब अगर यहाँ पे कंपनी में एक प्राइवेट अपना कैंटीन खोल रखा है, अगर हम पैसों से खाना खरीदते हैं तो हमें खाना अच्छा मिल रहा है। मैं अगर कंपनी हमें खाना दे रही तो अच्छा खाना क्यों नहीं है? उसे कुत्ता सूंघ ले, खाएगा नहीं, चला जाएगा कुत्ता उठ के। ऐसा खाना दे रहे हैं यहाँ पे। आप बोल रहे हैं आपकी सारी मांग मान जा रहे हैं। मैं मानता हूँ, जायज है, ठीक है। हमें कुछ नोटिस प्रोवाइड करवा दो कि ये कंफर्म है। हमें एक नोटिस दे दो कि ये कंफर्म है तो हमें हो जाएगा, मिल जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। एक कंफर्म करवा दो, नोटिस दे दो कि ये तुम्हारी मांगे हुई थी, तुम्हें मिलेगा। अभी क्या है, बोल देंगे भीड़ खत्म हो, चले जाएंगे सब अपने घर। कल को आएंगे वही 13,000 11,000 में काम करेंगे, कोई मतलब नहीं है। मैम इस कंपनी में खाना भी नहीं अच्छा मिलता है, कच्ची रोटियां मिल रहा है, पैसे भी काटते हैं। कल की बात है, एडमिन ने एक लड़का को थप्पड़ मार दिया, थप्पड़ मार के भगा दिया सैलरी के लिए बोला तो। पर हमने सुना ये अलग अलग जगह पे प्रदर्शन हो रहा है। अलग अलग जगह होगा ही, जब ग्रेड बना हुआ है 10,000 का कौन सा गुजार चल जाएगा। तो यहाँ पे के अंदर 10,000 से 11 से ज़्यादा नहीं मिल जाएगा। कब तक धरना प्रदर्शन चलेगा यहाँ पे? अब जब तक यहाँ सैलरी नहीं बढ़ेगी तब तक कुछ नहीं होगा। पूरे नोएडा के अंदर 10-11 हज़ार से कहीं ज़्यादा नहीं है, कम से कम 20,000 करवानी चाहिए। मैम सिंपल सी बात, हमारी 400 रुपये तो दिहाड़ी नहीं पड़ रही है। अब 400 रुपये किलो गैस मिल रही है, बताओ कहाँ से गुजारा करेंगे हम? बताओ, आप बताओ, 11,000 सैलरी में 400 रुपये किलो गैस भरा के कहाँ से गुजारा करेंगे? ये 1 ईयर में, 1 साल में 200 से 300 रुपए बढ़ाते हैं, वो भी 1 साल में। अब आप ये बताइए, वो कंपनी नहीं बढ़ा रही है, वो सरकार बढ़ा रही है, इसलिए इन लोगों को बढ़ाना पड़ रहा है। प्लस जो मेन पावर पुरानी हो जाती है उन लोगों को ये लोग निकाल देते हैं कोई ना कोई रीजन से, ताकि मजबूर होकर निकल जाएंगे वो। अब इतनी चोरी में निकाल दे, कुछ डाल देंगे, ऐसा निकल जाएगी मैन पावर, वो चली जाएगी, निकाल देंगे ये लोग पूरा अपना सिस्टम बना के। आपकी मांगे क्या क्या है? हमारी मांगे यही है कि हमारी सैलरी बढ़ जानी चाहिए बस। सिंपल सी बात है, हमारी ओवर टाइम जो लग रहा है ओटी, वो हमारी डबल हो जानी चाहिए। संडे हमारा लगे तो ओटी उसके डबल मिलनी चाहिए। अगर कंपनी हमें कोई छुट्टी प्रोवाइड करा रही है तो उसका हमारा सैलरी चाहिए, सैलरी काटनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा यहाँ पे चल रहा है, हमसे आज काम करवा लिया जाएगा और आज छुट्टी तय कंपनी हमें प्रोवाइड कराएगी, अगले दिन क्या होगा? आपका प्रदर्शन कब से चल रहा है? अभी कंपनी ने 1 तारीख से 5 तारीख तक हमें छुट्टी दी थी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, संडे चलवा रहे वर्किंग में। इस कंपनी का एडमैन सुबह हम लोगों को धमकी दे रहा था मारने की, एक को थप्पड़ भी मार देता उठाया मेन पावरों पे। तो ये बताइए इलीगल है या नहीं? आप ऑब्वियसली इलीगल है। प्रदर्शन कब से चल रहा है? हाथ धुलते वही पानी पीने, जहाँ हाथ धुले 7 बजे से। मैम क्या है, जैसे कि यहाँ पे रोटेशन बना दिया है कि अगर किसी को मतलब पर्सनल प्रॉब्लम भी रहेगी तो वॉशरूम नहीं जा सकता बंदा उठ के। लाइन लीडर बोलेगा कि नहीं जाना ही नहीं है। मैम ऐसा क्या होता है किसी को ये पूरे दिन में 2 बार जाने देते हैं पानी वॉशरूम के लिए। अब बंदा काम करेगा 4 घंटे कोई। अब सुबह में क्या होगा ना, 7 बजे ड्यूटी पहुंच गए, अब 10 बजे तक वॉशरूम जाना ही नहीं है करवाने के लिए। बट हमें नोटिस चाहिए, प्रूफ चाहिए कि हमारा करवा के देंगे तब उसके लिए तब चाहिए कि हाँ ये काम हमारा हो जाएगा, बस बात खत्म। अभी क्या है, कर देंगे, चले जाएंगे, आप अपने घर जाओगे, हम अपने घर जाएंगे, कल सुबह आएंगे, वही 11 बजे काम करेंगे। मैम स्टार्ट हो जाएगा, वही है। आप जो क्या ही बोल सकते हैं। दूसरा रीजन पानी वॉशरूम के लिए 2 बार छोड़ते हैं पूरे दिन में। रेगुलर मेन पावर काम करती है 12 जा नहीं सकता वो पानी वॉशरूम पर। 2 बार छोड़ते हैं, वो भी 5 मिनट 1 मिनट लेट हो जाएगा तो लाइन से बाहर निकाल के खड़े कर देते हैं। अपनी मरीज चला भी जाएगा ना तो उसका सीनियर डांटेगा, फिर इतना डांटेगा, ट्रीट कर देगा इस तरह से कि बंदा मजबूर होकर एकदम से रोना आ जाएगा। कैंटीन में खाना ऐसे दे रहे कीड़े निकलने उसमें खाने में। प्राइवेट कैंटीन भी है ऊपर मैम, तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करती है हम लोगों से एक्स्ट्रा। मैम ये बताओ, जैसे कि अगर मानता हूँ खाना खराब है, ठीक है, अगर आपने प्राइवेट अपनी कैंटीन खोल रखी है तो उसमें खाना सही क्यों मिल रहा है? फिर
अगर आपके वर्कर जो खाना मतलब आपके जो हैं बनाने वाले कैंटीन में, अगर वो प्राइवेट कैंटीन खोल रखी है उसमें खाना सही क्यों मिल रहा है? खाना वो भी खराब होना चाहिए। फिर सेम ही है ना मैम, बनाने वाले तो सेम ही है। पैसे देके कंपनी उसका पैसा ले रही है हमसे, तब हमें खाना दे रही है बढ़िया हो। ओवर टाइम भी करा रहे? ओवर टाइम मैम ये है कि पहले डबल था, अब सिंगल कर दिया। बताइए, डबल का सिंगल कर दिया। मैम 4500 जनता जो भी रेंट में रह रही है यहाँ का रूम का, अब मैं 4500 का अगर मैं रेंट दे रहा हूँ, 300 रुपये का तो गैस के दूंगा, मैम बचेगा क्या? आप ही बताओ। 5-5 हजार रुपए रेंट लगता है यहाँ पे किराए पे। अब 10,000 जो कमा रहा है वो कैसे करेगा मैम, आप खुद बताइए। 9 घंटे में हम ड्यूटी कराते हैं 8 से, अगर 1 मिनट में अगर लेट हो गया ना, बंदा अंदर घुस नहीं सकता है, बट अंदर अगर 10 मिनट 10 का 1 घंटा भी लेट हो जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं, बट अपना टाइम 1 मिनट नहीं देते हैं ना। संडे का भी नहीं जुड़ते हैं ये लोग। हॉलीडे होता है सरकार की तरफ से, इनकी तरफ से कोई हॉलीडे नहीं है। चल रहा है ना, तो उसका भी संडे लगाते हैं। पिछली साल मैम, पिछली साल मैं जब टाउन में जब मैं कर रहा था पिछली साल में, तो हॉलीडे का तो लेबर हॉलीडे था पिछली साल। इन्होंने हम लोगों को कोई हॉलीडे नहीं दिया, पिछली साल की बात है। जब प्रदर्शन जब किया जितने बंदों ने, सबको फायर कर दिया। मैम ऐसा थोड़ी नहीं होता। मैम कहता कि हॉलीडे है, अगर लड़के अगर बोल रहा भाई हॉलीडे, लेबर हॉलीडे सबका होता है, हमारा भी हुआ, लेकिन बट इस कंपनी ने किसी को नहीं दिया हॉलीडे। हर जगह रोड पे है मैन पावर, हर जगह यही हाल है। 8 घंटे टारगेट पूरा चाहिए आपको, 8 घंटे में नहीं। अब कुछ इशू आ रहा है उसके लिए अलग से टॉर्चर करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ टारगेट आपको चाहिए, बट बंदे को कुछ भी चाहिए ना, वो चीज़ बस जब बात होगी धमकी दी जाएगी, बाहर निकाल दो, कोई काम नहीं करा बाहर निकाल दो। ऐसा तो है नहीं मैम, काम करने ही आता आदमी, 8 घंटा काम कर। ऑलरेडी डिसाइडेड था क्या कि आज जगह जगह सेक्टर्स में मजदूर उतरेंगे? उद्देश्य नहीं था, हर जगह मुझसे तो मतलब नहीं। आज काफी दिन से धरना चला, कोई इशू नहीं था, बट वही चीज़ है कि जब कुछ 200-300 रुपये दिहाड़ी बढ़ रहा है, साल भर में आदमी को उम्मीद है तो कुछ बढ़ेगा, क्या बढ़ रहा है? 300 में बताइए आप क्या करेंगे? आप ही बताइए। अगर आपको 10,000 सैलरी दी जाए, 10,000 में आप क्या करेंगे बताइए? आप यहाँ खाने के लिए थोड़ी आ रहा है इंसान। देखो संडे में आने के लिए टॉर्चर किया जाता है। संडे में आओ, नहीं तो नौकरी से भगा देंगे। वॉशरूम नहीं जान देते मैडम, ठीक है, वॉशरूम नहीं जान देते। मैंने कई जगह सुना, ये क्या बात है? क्या ना, पास बना के रखे हैं, पास। अगर वो पास देंगे तभी बाहर निकाल दो। 90 बच्चे एक लाइन पे, बताओ कैसे होगा? बताइए इसमें मतलब क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, लड़कों के बारे मैनेज हो सकता है, लड़कियों का नहीं है। क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं? वो नहीं जाएगी, मतलब नहीं जाएगी। जब तक पास नहीं है, यहाँ तक गार्डनी भी नहीं जाने देती। भाई गार्डनी तो उसको पता है ना क्या प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन वो नहीं जाने देती। बताइए, कोई 8 घंटे की 9 घंटे ड्यूटी करवाते हैं, आधा घंटा हमारे लंच का होता है। आपको लगता है सारी मांगे पूरी हो जाएगी? देखो मैम, जितनी भी होगी कुछ तो होना चाहिए नहीं उसमें। प्रशासन हम सपोर्ट कराए तभी तो होगा कुछ। तक प्रदर्शन करोगे? अब यहाँ पे नौकरी नहीं कर पाएंगे, 5-10 हजार में अब गुजारा नहीं होगा हमारा। अब इतने कम में गुजारा नहीं होगा। 1 अप्रैल से रूम वाले ने भी 2,000 रुपए डायरेक्ट बढ़ाए हैं। अब हम कहाँ तक रूम भरेंगे कि ड्यूटी करेंगे कि खाएंगे, क्या क्या करेंगे ये बताओ। 10,000 में तो डेली बढ़ता है, टारगेट डेली बढ़ता है, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ा सकते। एंट्री करके जानी पड़ती है हम लोगों को। वॉशरूम जाए चाहे पानी पीने जाए, लेकिन एंट्री करके जाओ बस। 2 बजे से रात को 10 बजे तक 1 मिनट के लिए ये लोग चैन नहीं लगने देते, बैठने नहीं देते हम लोगों को 1 मिनट के लिए। पहले ऐसा रूल था कि आधा घंटा बैठने देते थे, अब आधा घंटा 5 मिनट तक नहीं रेस्ट लेने देते ये लोग हमें। अधिकारियों ने बात की हैगी और बात चल रही हैगी, अब जो है शांत हो गया है। यहाँ पे भी भड़क गया था क्या पूरा प्रोटेस्ट? नहीं, भड़का करो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर हमने वहाँ पे बात की तो उन्होंने बोला कि हम पे लाठीचार्ज कर रहे हैं वहाँ कंपनी। नहीं, यहाँ कोई काला कुछ नहीं हुआ, तो यहाँ पे शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कोई नहीं। तो आपको कोई मुसीबत नहीं हुई मैनेजमेंट हैंडल करने? कुछ नहीं, बातचीत की, लोगों से जानकारी की, तो जानकारी में उनको जो है समझाया बुझाया। तो अभी सिचुएशन कंट्रोल में है? पूरा कंट्रोल। ये बोल रहे थे कि ये नेशनल हाईवे पे भी बैठे थे, वहाँ से शुरुआत हुई है। वहाँ की जानकारी नहीं, मेरी ड्यूटी यहाँ पर थी। अच्छा। तो मैं यहीं। तो यहाँ पे कुछ मुसीबत नहीं हुई? यहाँ पे सब शांतिपूर्ण ही चल रहा है? शांतिपूर्ण कोई सब बोल रहे थे सर लाठीचार्ज कर रहे हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे भी। नहीं, यहाँ कोई लाठीचार्ज नहीं, कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक रहा है, अब नॉर्मल है। सर जब हिंसा भड़क जाती है तो कंट्रोल करने में इतना दिक्कत होता है, तो आप प्रोटेस्ट कैसे हैंडल कर रहे हैं? भाई बात के जरिए से ही सब समस्याएं सॉल्व होती हैं। इनसे बातचीत की है अधिकारियों ने, और वैसे भी बात के जरिए जो है ना। तो नोएडा में आज जगह जगह पुलिस तैनात है? हाँ, जहाँ जहाँ ये प्रोटेस्ट चल रहा है वहाँ पुलिस तैनात है जी, अधिकारी भी तैनात हैं, कर्मचारी भी तैनात हैं। तो बहुत बार प्रोटेस्ट वालों ने भेजा चलो कंपनी वहाँ हम जाके बात करेंगे, अब वो नाश्ता पानी कर रहे हैं अपना।
अब नाश्ता पानी उनका हो रहा है, हम सुबह से भूखे बैठे हैं। क्या बात है, कोई भी नहीं आ रहा बाहर, सब उधर जाके वहाँ दूसरी वाली कंपनी में बैठे हुए हैं HR वाले। एक बात बताइए, ये जो समस्या है ये बस छोटे वर्कर्स की है कि बड़े पोजीशन पे जो है उनको भी समस्या? हम छोटे वर्कर्स की 20,000 के इंजीनियर जो है उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है, बाकी किसी भी बंदे की जो 10 साल पुराना है उसकी भी 10,000 ही सैलरी है। जी मैम, यही है, कोई प्रमोशन नहीं है। यहाँ 5 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी अभी तक 10,000 सैलरी है। 29 शर्म आनी चाहिए। 29 रुपीज, ओनली 29 रुपीज। काम करते हैं हम लोग, हम लोगों को खाना सही से नहीं मिल पाता, हम कैसे काम करेंगे यहाँ पे? सुबह 3:30 बजे से बंदे आते हैं और उसके बाद भी यहाँ पे खाना ढंग का नहीं मिलता है। इतना गंदा खाना मिलता है ना, कोई खा भी नहीं पाएगा। स्टाफ वालों को अलग अच्छा खाना बना के देते हैं ये लोग, उनका खाना एकदम अच्छा होता है। रोज पड़े रहते हैं, उनका टाइम, इंजीनियर लोगों का टाइम अलग है, HR वालों को उनका खाना अच्छा मिलता है, हम लोगों को खाना ऐसा ही मिलता है, कुछ भी खाने में अच्छा नहीं मिलता। जिस दिन ऑर्डर होता है ना उसी दिन अच्छा खाना दिखाने के लिए बनाया जाता है। बस 10 साल 12 साल उन लोग काम कर चुके हैं, लेकिन सैलरी उतनी ही है उन लोगों की भी, और परमानेंट में भी कोई नाम नहीं आता, उसके बाद भी सैलरी नहीं बढ़ती है। 10-10 साल बंदे काम करते हैं, उसके बाद भी सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ती है। जैसे आप एक कंपनी से एसोसिएटेड हो, लेकिन यहाँ पे जगह जगह धरना प्रदर्शन हो रहा है, मतलब हर जगह यही हाल है, तो इस पे आप क्या बोलोगे? मैम, पूरे नोएडा में 10,000 से ज़्यादा सैलरी कहीं भी नहीं है। किसी भी जगह किसी भी कंपनी में चले जाओ, 10,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं है। गैस का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो रहा है, 300-400 रुपए की गैस है कि 10,000 में कोई बंदा नहीं करेगा, इसीलिए सारी कंपनियों में प्रदर्शन हो रहा है। 3500 का सिलेंडर मिलता है और 5,000 का रूम का रेंट देगा, तो बंदा क्या करेगा यहाँ पे 10,000 रुपये कमा के? गवर्नमेंट ने भी तो लागू करा है ना, तो होनी चाहिए ना। 10,000 में आप बताइए क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? गवर्नमेंट ने जब बढ़ा दिया तो इन लोगों को क्या दिक्कत है बढ़ाने में? तो आपने कंपनी वालों को बोला नहीं कि गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है? 350 रुपए बढ़ाएंगे, जैसे ये हमें चंदा दे रहे हैं, हम लोग को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोलते तो हम 5 पीस बढ़ाते तो कहते हो भीख दे रहे हो क्या? ऐसे ही हमें 350 की भीख दे रहे हैं क्या? ये ऐसे बोल रहे थे। धमकी दी गई कि 350 रुपए बढ़ाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, और बाकी अगर किसी ने भी बाहर प्रदर्शन किया तो उसका ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कर भी देते हैं ये लोग, ब्रेक निकाल देते हैं, मतलब निकाल देते हैं। और किसी मदरसन में तुम एंट्री नहीं कर सकते, फिर बाद में ऐसा रेड मार्क लगा देते हैं। किसी मदरसन में एंट्री नहीं मिलेगी फिर अगर यहाँ से ब्लैक लिस्ट हो गए तो। देखिए उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो है लाठीचार्ज की जा रही है। नहीं, अभी यहाँ से जो भागते हुए गए, यहाँ से भागते हुए इसलिए गए हैं, HR वाला ताला कोई खोल ही नहीं रहा है, कोई यहाँ है ही नहीं, कुछ लोग बंद किए हुए हैं, सुनवाई नहीं हो रही है कुछ। कुछ कंपनी वाले हैं कि खोल ही नहीं रहे हैं सब। आपको भी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया क्या इन्होंने? हाँ जी बिल्कुल। तो बस नीचे स्तर के कर्मचारी नहीं काम कर रहे कि ऊपर वाले भी काम नहीं कर रहे हैं? हाई पोजीशन वाले काम कर रहे हैं कंपनी में? वो तो कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह सही है, उनकी तनख्वाह सही है, वो तो करेंगे ही करेंगे। 8 घंटे के गेट बंद करके हम बाहर को आ ही नहीं रहे और जनता को रोक रहे हैं। पब्लिक जो हमारे ताला बंद कर रहे हैं, जो छोटे कर्मचारी हैं उन्हें और रोक रहे हैं, गेट बंद करके बाहर आने नहीं दे रहे। सरकारी गलती नहीं है, सरकार लोगों तो सुविधा बोलते हैं, एलान कर दिया है। 14,700 सैलरी है, वो 13,000 उन्हें मिल रही है। हेल्पर का 17,081 रुपया है, यहाँ पे 8 घंटे का। सैलरी स्लिप दिखाते नहीं है, कोई सैलरी स्लिप देते ही नहीं है। अपनी सरकार सही है, सैलरी स्लिप को बोलते हैं इतना ही मिले, काम करो, करना है तो करो वरना घर जाओ, सीधा बोलते हैं वो। अपनी सरकार सही है, बाकी कंपनी वाले भाई दे ही नहीं रहे तो कोई क्या करेगा? जो भी है क्लियर बात है, जो कंपनी वाला देते हैं तो इतना पब्लिक नहीं मरता धूप में, किस लिए मर रहा है? सबके लिए मर रहा है आदमी। 400 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, क्या दे रहा है? कम से कम 400 रुपये किलो तो गैस है। कंपनी के 5,000 बात नहीं समझते हैं। 5,000 रुपये किराया रूम है, 400 रुपये किलो गैस है, कहाँ से चला दिखाएगा? बहुत महंगाई हो गया भाई। तो कंपनी आपकी बिल्कुल भी नहीं सुन रही, आपने पहले बोला है? कल ही अभी 400 रुपये किलो गैस भरवाएं, कल ही। नहीं, आपने कंपनी को पहले अपनी मांगे बताई है? मुझे पता है क्या, कंपनी वाले सुन ही नहीं रहे, डेली सुबह से सब गायब है, कंपनी वाला कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, आज की बात नहीं कर रही हूँ, पहले बताई है? पहले भी सब लोगों ने। मैडम कंपनी ने बोला कि अगर ऊपर से कोई चीज़ आएगा तो हम आपका पेमेंट इंक्रीज करेंगे। हमारे पास ऊपर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है सैलरी बढ़ाने के लिए। पर सरकार ने तो रूल निकाला है। मैडम सरकार ने निकाला, लेकिन कंपनी वो रूल फॉलो नहीं कर रही। बोले अभी मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, जो पेमेंट था वही है। तो प्रदर्शन कब तक करोगे? मैडम जब तक पेमेंट का कोई हमारी मांगी नहीं पूरी होगी तब तक करेंगे। वर्करों तो बात आती नहीं है, वो आपस में ही दबा लेते हैं कंपनियों में।
ताकि वर्कर को पता ही नहीं चलने देते हैं वो क्या हो रहा है कंपनी में, कौन कैसे कर रहा है, कुछ नहीं पता। 9 बजे से 9 बजे तक कंपनी ने कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला कंपनी। नहीं बोल रहे हैं, अभी तो ऐसे ही बोल रहे बाहर हंगामा करो, कंपनी में करने से कुछ नहीं मिलेगा, जो भी करना है जाकर रोड पे हंगामा करो। तो क्या मांगे आपकी? जो सैलरी मिले, गवर्नमेंट जो बोला गया वो सैलरी मेरा अधिकार है, जो सैलरी मुझे दे, ये सैलरी हम लोग मांग रहे हैं। तो जो हरियाणा में प्रदर्शन हुआ उसके बाद यहाँ पे हो रहा है? हाँ, यहाँ पर यही हो रहा है। जो हम लोग का सैलरी 13,000 में क्या होगा, इतनी महंगाई बढ़ रही है, 13,000 में कुछ हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। 12 घंटा ड्यूटी करो, कुछ भी हो पाएगा? 13,000 किसी की 14,000 दे रहे हैं, ऐसे क्या होगा? कुछ एक ग्रेड किसी के नहीं लगा हुआ है, सब अलग अलग लगा के कंपनी में दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बोला आना कंपनी वाले, हम लोग तो कुछ भी बोला, वाले के तौर नहीं सुन रहे हैं। पुलिस वाले तो गेट खुलवाने के पानी मांगे, पानी तक नहीं दे रहा है कंपनी तक। पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, पानी तक खड़े रह गए, पानी तक नहीं दिया एक बोतल पीने के लिए। पुलिस वाले के पानी तक भी नहीं दिए, हम लोग पानी दिए पीने के लिए। पुलिस वालों को आपने पानी दिया? हम लोग नहीं दिया पानी, वो लोग उनके कंपनी वाले एक गिलास पानी तक नहीं लाके थे, गार्ड बाहर खड़े हैं, बाकी पानी नहीं दे रहे। ये लोग तो खुद के पानी नहीं दिए, ये लोग ही थे पानी ना दिए, पानी मांगते रह गए, गेट खोलवाते रहे, खोले ही नहीं खोले। एक लेडीज बेहोश होकर गिर गई यहाँ पर, पानी तक अंदर से नहीं मिल रहा है हम लोग को। कंपनी से क्या दिक्कत है आपकी? कंपनी से जो हम लोग की सैलरी, कोई दिक्कत नहीं, जो सैलरी है वो सैलरी हम लोग को मिलनी चाहिए, जो हम लोग का अधिकार है। कंपनी से कोई दिक्कत नहीं, बस सैलरी चाहिए 20 से 22,000 बस। तो आपने यहाँ प्रदर्शन करने से पहले कंपनी वालों को बताया था अपनी मांगे? शनिवार से ये बंद हो रही है, शनिवार से हम लोग बताए गए, तब भी नहीं बोला 300 रुपये बढ़ा, 300 में बढ़ा दे, 300 में क्या होगा? 300 में कुछ होने वाला? 300 क्या एस्टिमेट लेके ये बढ़ा रहे हैं? 300 रुपये सैलरी बढ़ा दिया, 300 ही आया था, 300 बढ़ गए सारे एम्प्लॉइज के? बस सारे एम्प्लॉइज के 300 में कुछ नहीं होने वाले। वो 200 रुपया बढ़ जाए, 300 रुपया बढ़ जाए, यही बढ़ता है। उसके बाद कोई अथी उस पर बस वही जो ग्रेड में रहेगा वही रहेगा। समझ लेते हैं। कितना बढ़ा अक्टूबर में? अक्टूबर में 32-33 रुपया बढ़ा है बस। आज टेम्पो वाला 10 से 20 करने जा रहा है, महंगाई इतना हो रहा है कि क्या करे बताइए। मालिक कुछ कंपनी समझने के लिए तैयार नहीं है। मैनेजमेंट कुछ बोल रही है? कुछ नहीं बोल रहा है, तब तो ये रोड पे आदमी चल रहा है। इतना प्रदर्शन के बाद भी कुछ नहीं बोल रही मैनेजमेंट? अभी तो कुछ नहीं पता चला है, अब क्या होगा आगे जो पता चलेगा। रूम रेंट, बिजली बिल बहुत कुछ है। 11,000 क्या क्या करेंगे, घर भी 1 रुपया नहीं भेज पाते हैं। हम भी प्रदेश में पढ़े, कुछ कमाने खाने आए हैं, तो उस हिसाब से मिलना चाहिए ना। वहाँ पे बहुत लोगों ने वॉशरूम का मुद्दा उठाया है। हाँ, नहीं जाने देते, 12 घंटे में 2 बार वॉशरूम धोने के लिए वॉशरूम वगैरह में नहीं जाने दिया जाता है। कहते हैं यहाँ पे टारगेट दो, उसके बाद जाना। यहाँ पर टारगेट दो तब जाना है यहाँ पे। और सैलरी वगैरह भी नहीं देते, या सैलरी हमारी बहुत कम है ना, OT डबल भी नहीं है, सिंगल OT दिया जाता है यहाँ पर। तो आपने पहले बोला है सैलरी बढ़ाने के लिए? कोई सुनवाई नहीं होती है, बहुत बार बोला है मगर कोई सुनवाई नहीं है। लोग ने ये रोड प्रदर्शन करना, धरना देने पे वो हो गए, मजबूर हो गए कि हर जगह पे सैलरी बढ़ी है। जब सरकार ने सैलरी बढ़ाने के लिए उसने आदेश दे दिया है, तो कंपनी क्यों ना बढ़ा रही है हमारी सैलरी? हमें भी बढ़ानी चाहिए सैलरी। 11,000 में मैम क्या होगा? ओवर टाइम कराते हैं? ओवर टाइम 3 घंटे कराते हैं, जबरदस्ती कराते हैं, और पूरे 12 घंटे करना पड़ता हमें। हम अगर इमरजेंसी में हमारे घर पे कोई मेहमान आ गया, मुझे जाना है तो जाने नहीं देंगे, वो भी 50 रुपये घंटे, 52 रुपये घंटे देते हो। कंपनी की मैनेजमेंट क्या बोल रही है? मैनेजमेंट बोलती है तुम्हें करना पड़ेगा। अभी तो आई ना रही है बाहर, मैनेजमेंट आई ना रही है, बस वो प्रशासन आई है, वही बोल रही है जो बोलना है। आज मैम नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है, तो सब एक यूनियन है या फिर अलग अलग प्रदर्शन? कंपनी के सारे बंदे की यही मांग है मैम। जब सबको मजबूरी है, सबको अपने रोजगार के लिए रोजगार कर रहा, बाहर आके इतने दूर से आ रहा बंदा, तो सबको पैसे की जरूरत है। हमारे 10-11,000 में क्या होगा? हम 10 घंटे ड्यूटी कंपनी कर रही, 11,000 में हमारी क्या होगा? अभी जैसे हमें वहाँ सुनने में आया कि वो सारी मांगे पूरी करने को तैयार है, तब भी प्रदर्शन क्यों चल रहा है? मैम हमें लिखित में देना, हमारी लिखित दे, हमें वहाँ पे कंपनी का मालिक आए, हमें लिखित में दे कि हम सैलरी बढ़ा रहे, तब हम मानेंगे। ऐसे तो कोई भी बोल के चले जाएगा, हमें फिर कंपनी अंदर ले जाएगा, कहीं पंच बंद कर देंगे, कहीं भगाने लगेंगे, कहीं धमकाने लगेंगे। धमकाती है? और क्या, कि काम नहीं करोगे जाओ, भाग जाओ, पंच बंद कर देंगे। और लाठी चार्ज भी हुआ था क्या यहाँ पे कहीं आगे में? शायद मैम हो रही थी, हम लोग भी पीछे दूसरी रोड पे लगाए थे, लेकिन जब प्रशासन आई वो हम लोगों को दिया
तसल्ली दी कि चलो हम कंपनी के सामने चल रहे हैं, बोलेंगे आप लोगों की सैलरी को लेकर मांग करेंगे। अभी भी कंफर्म सैलरी हमारी नहीं बताई गई कितनी बढ़ी। जब युवा इतने हैं, जब सरकार हमें रोजगार सरकारी मिल नहीं रहे, बंदे इतनी तैयारी कर रहे हैं, तो हम प्राइवेट सेक्टर में आए। अगर हमें प्राइवेट सेक्टर में हमें सही सैलरी नहीं मिलेगी तो बंदा करेगा, क्योंकि बंदे मार खा रहे। महंगाई इतनी हर चीज़ की है, यहाँ पे गैस है महंगा, रूम रेंट देना है, राशन का देना। मैम हर मंथ अगर महंगाई बढ़ रही है तो हमारी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए। हम यहाँ क्यों आए? अपने माँ बाप को छोड़ो, लड़कियाँ क्यों आई है यहाँ बाहर रोजगार करने के लिए? उनकी भी कोई मजबूरी है तभी आई है। इतने हमें 11,000 में मैम कुछ नहीं होने वाला है। अभी पेपर किस लिए दे रहे हो? पेपर इसलिए दे रहे हैं लिखत के लिए। क्या क्या परेशानी है, क्या क्या वो जो नियम करने लागू उसके लिए। तो अभी तो बोल रहे थे कि अभी सारी बातें मान चुके हैं। अब पता नहीं मैम, लिखत में मांग रहे हैं पुलिस वाले भी और वैसे भी। एडमिन नहीं आया है बाहर निकल के, जब तक अंदर से सीनियर नहीं आएगा हमारा, ये पुलिस वाले तो बोले दे रहे हैं, तो बोल के चले जाएंगे। इसके बाद क्या होगा? जब सीनियर बोलेगा तभी वो माना जाएगा भाई। पुलिस वाले डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। वो कंट्रोल नहीं कर रहे, वो तो अपनी बात बता दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा, पर कोई कंफर्म करके कैसे बता सकते हैं कि हो ही जाएगा? हमें कंफर्म चाहिए भाई, कोई सीनियर हमारा सीनियर दे। कंपनी का मालिक है, कंपनी का सीनियर। एडमिन भी बाहर नहीं आ रहा। एडमिन वीडियो बना के और जा रहा, हमारी वो पंच ब्लॉक कर देगा, हमारे भी देगा। वीडियो बना के लेके जा रहा है कि जो बोल रहा है मीडिया के सामने वो हमारा पंच बंद कर देगा, कर देगा, नौकरी से निकाल देगा। हाँ नौकरी से निकाल देगा वो। हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो 1 अप्रैल से जो हमारा वेतन लागू हुआ है, स्किल, नॉन स्किल और हेल्पर, बस वो हमें दे दे। डबल ओवर टाइम चाहिए संडे का, प्लस 8 घंटे की शिफ्ट में ही हमारा लंच होना चाहिए। और हमारा लंच जैसे 9 घंटे की ड्यूटी लेते हैं तो 1 घंटे का लंच होना चाहिए हमारा। अगर ये 9 घंटे की ड्यूटी लेते हैं तो हमारा 1 घंटे का लंच होना चाहिए। 6 बजे से 4 बाहर नहीं आया, 4 दिखाई नहीं पड़ा, कहाँ है? 30 मिनट का लंच मिलता है तो बोलते हैं 25 मिनट में यहाँ पे आ जाओ। तो इसी कंपनी के एम्प्लॉयज हो आप लोग, और आप इतने सुबह से प्रोटेस्ट करो, अभी तक मैनेजमेंट से कोई नहीं आया? अभी कोई भी नहीं आया मैम। एडमिन की तरफ से आया, अभी जो आए थे वेतनंदर सर, आज का हॉलीडे दे रखा है। आज जैसे नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन हुआ है, तो सब पहले से डिसाइडेड था कि आज हर जगह प्रदर्शन होगा? डिसाइड तो ये भी नहीं था, सैटरडे को बता सकते थे कि आज छुट्टी है। गवर्नमेंट ने जब से नियम लागू किया है तब से हमने बोला है कंपनी में कि भाई हमारा जो भी है गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग हमारी सैलरी होनी चाहिए। तक हमें डबल ओटी नहीं मिली अभी तक। पहले हमारी डबल ओटी थी तो भी उसके बाद में सिंगल कर दी गई। डबल ओटी होगी, डबल ओटी 2 महीनों से। 2 महीनों में एक भी बार ओटी का कुछ पर्चा वर्चा कुछ साइन वाइन कुछ भी नहीं है। उनको निकाल दिया कंपनी ने। एक बार 10-12 लड़कों ने प्रोटेस्ट किया कंपनी में कि भाई हमारा डबल ओटी करो, किसी ने नहीं किया, उनको बाहर निकाल दिया। हमें बस सैलरी इशू है और कुछ नहीं। सैलरी इशू, ओटी इशू, लंच इशू और टाइमिंग इशू। दाल भी मिलती है, 4-5 कीड़े मिल जाते हैं, कभी वो क्या नाम है, कंकड़ मिल जाते हैं। कीड़ा मिलता है यार, मैंने खाया नहीं का खाना। कल की भी ले लो, कल की में क्या नाम है, जब हम दाल ले रहे थे तो उसमें क्या नाम है कीड़ा निकल जा रहा है। और जो थाली होती है जिसमें क्या नाम है उसमें खाना रखा जाता है, उसमें कॉकरोच निकल रहे हैं। जैसे हम वीडियो बनाने के लिए खड़े होते हैं तैसे हटा देते हैं। कुछ भी सही, सैलरी नहीं बढ़ेगी, ये कंपनी जट्टाउन है। सारी बातें कुछ भी कर लो, आगे वही काम होना है, जो चल रहा है वही होगा, कुछ नहीं बढ़ेगा। प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। महीना बाद आना, प्रदर्शन से कुछ नहीं होगा। ये वही लौट फेरेंगे, अपना गुल मिल के सारी बात कर लेंगे, वही रहेगा, रूल वही रहेगा, कोई फॉलो नहीं करेंगे आगे। काफी दिन हो गए ना, मुझे भी तो मैम कहते हैं 1.5 साल हो गए छोड़े हुए। मैं यहाँ पे 2 साल से काम कर रहा हूँ, 2 साल से कुछ भी नहीं हुआ है। उतनी ही सैलरी है, वही ओवर टाइम है, और ना तो यहाँ पे कोई प्रोग्रेस होती है, कुछ भी नहीं होता। 1 साल पहले ओवर टाइम डबल था ओवर टाइम, फिर वो सिंगल कर दिया। मतलब अपने फायदा देखती है कंपनी। महंगाई सैलरी कारीगर की 25 से 26 हज़ार होना चाहिए, और सरकार की तरफ से है, कंपनी वाले नहीं कर रहे। पुलिस भी सुबह से यहीं पे यही है, सुबह से बैठे हैं। लाठीचार्ज हुआ था यहाँ पे कहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आए थे जैसे अदरवाइज कंपनी में घुस गए ना, तो वर्कर कुछ कर रहे थे तो पुलिस वाले हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं। नोटबंदी 1 दिन में हो जाती है और गैस 1 दिन में बढ़ जाती है, हमारी सैलरी क्यों नहीं बढ़ रही है? हमारी सैलरी को लेकर हेल्परों की होनी चाहिए 18,000 और ए ग्रेड वालों की होनी चाहिए 20-22 हज़ार, 25 हज़ार फुल कारीगरों के लिए होनी चाहिए। हर चीज पे महंगाई है, सुबह से काम करके जाते हैं, गैस 400 रुपए किलो, 500 रुपए किलो है। एक जगह जाओ नहीं मिलता, दूसरी जगह जाओ नहीं मिलता, कहाँ से लेके आए? मजदूरों की सुनवाई नहीं होगी क्या? हम ऐसे बैठे भूखे प्यासे, ये हमारी सरकार तक ये हमारी आवाज़ जानी चाहिए। ये आवाज़ हमारी, इसलिए हम सारे लोग खिट्टों के मजदूर एकता बना के बैठे हैं कि हमारी आवाज़
सरकार तक पहुंचनी चाहिए। कब तक प्रदर्शन करोगे आप ऐसे? जब तक हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम यही करेंगे रोजाना। सुबह ये लोग बुला लेते हैं 9 बजे, 9 बजे से हम लोग ड्यूटी आ जाते हैं। टारगेट लेते हैं 100 पीस का, सैलरी है 13,000 में से एक हम लोग टारगेट देते हैं। 1 बजे लंच होता है आधा घंटे का, वो भी हम लोगों का होता है, कंपनी नहीं देती, वो हम लोगों के घंटे में से काट लिया जाता है। उसमें से PF SI कट जाता है 1600 रुपये और 110 रुपये SI कटता है। तो मतलब फिर लंच करने के बाद 5:30 बजे उठते हैं, तो वही 10-11 हज़ार रुपये बचता है हम लोगों का। 5,000 रुपये है रूम रेंट, और ऑटो या ई-रिक्शा से आते हैं तो 50 रुपये आने जाने का किराया हो गया। सब्जी इतनी महंगी है, सिलेंडर वो गैस दे रहे हैं 500 रुपये किलो, 400 रुपये किलो। बताओ हम इतने में कैसे गुजारा कर लेंगे? जो सीनियर लोग हैं उनकी तो 10,000 15,000 एकदम से बढ़ जाती है। हम लोगों की कितनी सालाना में अक्टूबर में 33 रुपये बढ़ा और अभी अप्रैल में 360 रुपये बढ़ा है। बताओ इतने में कैसे गुजारा? बढ़ा रहे हैं, 100 रुपये बढ़ा रहे हैं, इनसे कोई बढ़ना होता है सैलरी? बट घंटे का बता रही हूँ, 11 घंटे, और संडे भी लगवाते हैं, बोलते हैं डबल देते हैं, डबल नहीं देते हैं। एक्स्ट्रा पैसे देते नहीं है? नहीं, मतलब संडे लगवाएंगे तो डबल नहीं देते हैं। अच्छा, हाँ। तो आपकी क्या मांग है अभी? हमारी मांग है 22,000 हमारी सैलरी करी जाए, बस हम यही चाहते हैं। 20,000 होनी चाहिए, और जो कुशल कारीगर है उनकी 22 से 25,000 होनी चाहिए। ओवर टाइम लगवाएं, 8 घंटे की होनी चाहिए, अगर ओवर टाइम लगवाएं तो डबल दें हम लोगों को। जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, हरियाणा में बढ़ चुकी है, तो हम लोग को यहाँ पे क्यों नहीं बढ़ रही है? ये भी बोला जा रहा है कि स्टेट में सैलरी बढ़ी है, फिर स्टेट में ही महंगाई बढ़ाई जाती है, यहाँ क्यों बढ़ाई जा रही है? यहाँ पे आम जनता पिसी जा रही है, 400 रुपए किलो गैस ले रही है, 1500 रुपए किलो ले रही है, 4,000 की ले रही है, खाएगी क्या? सरकार देगी ना। स्टेट में सैलरी बढ़ी है मतलब? चाहिए, हमारा हक चाहिए। स्टेट में सैलरी बढ़ी है मतलब कि हरियाणा की बात कर रहे हो? जी, स्टेट में बढ़ी है तो स्टेट में महंगाई बढ़ानी चाहिए थी, तो यहाँ क्यों बढ़ा दी? बताइए, हमें जवाब दो ना हमें। कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं? कंपनी वाले ही तो बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि आप लोग काम करो, आप लोग काम जब करेंगे तभी तो कंपनी आपको रुपए देगी। जब ऊपर से ऑर्डर 300 रुपए बढ़ा दिया, 300 रुपए, 10 रुपए रोज से बढ़ा दिया। इतना तो बच्चा नहीं बेलता 10 रुपए से, बेल जाता है क्या? जब एक सूट खरीदते हैं 10 बार सोचते हैं महीने में, 10-12 हज़ार रुपए में क्या होगा? बताओ क्या होगा 10-12 हज़ार रुपए में? ये बताइए, हमें 300 रुपए बढ़ाए हैं, ये कहाँ पे लिखा? हर जगह पे न्यूज पे आ रहा है 18 से 22-23,000 सैलरी बढ़ी है। ये कहाँ लिखा है? ये कहाँ लिखा है 300 रुपए बढ़ाए? हमें बताओ, हम जहाँ भी लिख रहा है हमें बताइए ना, हम दिखा सकते हैं कि हमारे पास सबूत है कि 22 से 25,000 सैलरी बढ़ाई गई है। ये कहाँ सबूत है कि 300 रुपए बढ़ा दी गई? बताओ। ये बोल रहे हाँ, कार्ड बंद कर देंगे, हाईलाइट तुमको कर देंगे, और फिर कहीं कंपनी में काम करने के लायक नहीं रहोगे। धमकी मिल रही है अब आपको? बोले हाईलाइट कर देंगे, कहीं काम नहीं कर पाओगे। तो अभी मजदूरों की समस्या कब सॉल्व होगी? जब तक नहीं होगी तब तक हम यहीं ऐसे ही रहेंगे। कब तक प्रदर्शन करोगे आप लोग? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं खड़े रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, कितने दिन नहीं होगी? 1 दिन नहीं होगी, 2 दिन नहीं होगी, कब तक सरकार नहीं सुनेगी? जब हरियाणा में ऐसे हंगामा करने से सैलरी बढ़ सकती है, तो यहाँ की सरकार क्यों नहीं बढ़ा सकती? सरकार को फिर जनता सरकार को मिटा भी सकती है। दूसरों की सरकार को देख के भी उसको रंग नहीं आ रहा। तो आप हरियाणा को देखने के बाद यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हो? जी, पहले भी था लागू, तो हर चीज में हुआ ना, योगी ने लागू किया है ना। इन लोग ये नहीं दे रहे हैं कि सरकार नहीं दे रही है, हमें ये बताया ना कौन नहीं दे रहा है, हम लेंगे ना अपना हक। 13,000 में क्या होगा? और ऐसे टारगेट नहीं देते हैं तो इतना फोर्स करते हैं, हम लोग रोने लगते हैं, इतना जलील करते हैं, नहीं काम आता है, जाओ भागो यहाँ से, इतना उल्टा सीधा बोल जाते हैं। इतने घर वाले भी नहीं कभी बोलते हैं। की वजह से ये सीनियर लोग बैठे, हम नहीं रहेंगे तो क्या इनको रखेगी कंपनी? नहीं रखेगी ना। सीनियर लोगों की सैलरी बढ़ रही है? बढ़ जाती है। किसी की 2 लाख है, किसी की 2.5 लाख है, किसी की 1.5 लाख है, वो तो बैठा है एसी में। हमें तो पंखे भी मिलते हैं, पंखे से बैठ के मिलती है ना वो। हम लोगों को पंखे में चला के छुट्टी नहीं देते, बोलते हैं काम करो। सिक लीव नहीं मिलता है? जी नहीं मिलता मैम। इतना अभी मैं सैटरडे को बीमार हो गई, मैंने कहा घर जाने दो, बोले नहीं, लड़ाई भी करती है, चला जाता है, उसका हिसाब नहीं बनता है क्या? फुल एंड फाइनल हिसाब दिया जाता है ना, क्यों नहीं दिया जा रहा है? सरकार दे रही है तो तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो? दो ना हमें। जिसको हमारे मजदूरों के साथ एकता बना के रखेगा तो मजदूर ही है जो आगे के लोगों को बढ़ाता है। मजदूर नहीं करेगा तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आपकी कंपनी ने भी छुट्टी डिक्लेयर कर दिया है क्या? हाँ, बोले घर जाओ, घर जाओ। तो कोई आया मैनेजमेंट से बाहर? काम करो। गए थे गेट पे, HR मैनेजर बाहर थे, मीडिया वाली एक लोग थे, तो वो वहाँ पे गई,
HR वाले बोल रहे मैं HR मैनेजर नहीं हूँ और गेट बंद कर लिए अंदर से। अच्छा, उन्होंने खुद ही बोला कि वो नहीं है। हाँ, खुद बोले के लिए भी बंद कर दिया था। फिर मीडिया वाले गए अंदर, उसके बाद एक दीदी है वो मतलब चक्कर आ गए थे उनको, उसके बाद गेट खोला, उसके बाद पानी लाने दे रहे, पानी के लिए भी बंद कर दिया हर चीज। वो धक्का भी लगाए, बोले हम नहीं है HR मैनेजर और गेट बंद कर लिया। मीडिया को धक्का मारा? हाँ, एक दीदी आई थी। GM बोला मैं GM नहीं हूँ कंपनी का, फिर यहाँ पे करने क्या आए हैं? इनको तो मोटी तनख्वाह मिल जाती है, जेब में रख के चले जाते हैं। पब्लिक मर रही है ना यहाँ पे। तो अभी तक कुछ रिवॉर्ड नहीं आया कंपनी से? कुछ नहीं आया, ये लोग हाथ खड़े कर दिया, हम नहीं है। मीडिया गई थी, मीडिया वालों से मना कर दिया, हम GM है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे करने क्या आते हैं ये लोग? पुलिस वाले आए, पुलिस वाले तो लाठी चार्ज किए हैं। अगर हमें ओवर टाइम डबल नहीं मिले, महीने का 30,000 होना चाहिए। हमारे 8 घंटे में ही 30,000 कर दो, हमें डबल ओवर टाइम भी नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए ओवर टाइम। 30,000 सरकार हमारी कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 8 घंटे में खुश हैं, पहले भी काम करे तो पहले जैसे इतना महंगाई भी तो नहीं थी, हम उतने में काम कर रहे थे, उतना मैनेज कर लेते थे। अब मैनेज नहीं हो रहा है ना। 5-6 हज़ार रुपए महीने का रेंट होता है, उसके बाद लाइट बिल अलग होता है, पानी वाले अलग होता है, हर चीज का अलग अलग होता है। हम सरकार यहाँ कंपनी वालों से मांगेंगे इसका ये ऐसे समझा के भेजेंगे जैसे कि कुछ जानती नहीं है पब्लिक। रूल और हो जाता है कि कंपनी में ये रूल है, एक को ओवर टाइम लगेगा, एक को नहीं लगेगा। हमारी मांग ये है कि सबको एक समान ही समझा जाए, भेदभाव नहीं होना चाहिए वर्कर को। और एक को अभी एक का जानने वाला है उसको लग गया, एक का जानने वाला उसको लग गया, ऐसा नहीं चाहते हम। अगर तुम्हारी नजरों में सबको एकता है तो एकता की ही तरह उसी नजर से देखें। उनके जानने वाले हो तो उन्हें ड्यूटी मिलेगी उसी लाइन में जिस लाइन में सारे बंदे काम कर रहे हैं। तो 2 को भगा दिया जाएगा, 2 को OT लगी जाएगी। पुलिस वालों ने लाठीचार्ज किया है, वो गए पुलिस वाले। अभी लाठीचार्ज हुआ है? 10-15 बंदे थे, मारा है पैरों में, बहुत डंडे भी। हाँ मैडम 10-15 बंदे थे, आते ही पुलिस वाले ने लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। हम लोगों के रोकने के बावजूद भी हम लोग नहीं मारना स्टार्ट कर दिया है। यही होता है, कानून अपने हाथ में क्यों ले रहे हो ना? है अब आदमी है तो तुम लाठीचार्ज, हम गरीब आदमी है, मजदूर आदमी क्या करेगा? जब हमारा हक नहीं मिल रहा तो हम रोड पे खड़े हैं। 9 बजे से यहाँ पे भूखे प्यासे बैठे हैं, किसके लिए? अपने हक के लिए। हम किसी का ये तो नहीं है कि तुम्हारी कमाई मांग रहे हैं, अपनी हक के लिए कमाई मांग रहे हैं ना अपना। तुम साल में 300 रुपए बढ़ाते हो, मकान मालिक एक साथ 500 बढ़ाता है। 5,000 रुपए मकान मालिक के हो गए, 5,000 खाने का खर्चा हो गया, 3,000 में एक बात बताओ, बच्चों को पढ़ा लें या हम खुद खा लें या बच्चों को खिला दें? बताओ क्या करें? ये तो है। 11,000 ऑटो वाला लेता है दोनों साइड से, 40 रुपए ये हो गए रोज के। कहाँ जाएगा? क्या करें बताओ? मजदूर आदमी क्या करेगा? इतने में खर्चा चल जाएगा। अंदर है। बाकी सारे कारीगर जो है सब बाहर है। आपने इससे पहले कंपनी वालों को बताया था कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए? 300 रुपए बढ़ाने को बोला है सिर्फ। 300 में क्या होगा? स्कूल की फीस बच्चों की कर दी 1,000-1,200, कहाँ से दे पाएगी? बढ़ाएंगे 33 रुपए और ये अप्रैल में बढ़ा है 360 रुपए। इसमें मैम आप बताइए 12,000 मान लो रुपए, 5,000 रूम रेंट हो गया और 50 रुपए डेली का। हम अपना हक मांग रहे हैं ना, सिर्फ किसी का हक नहीं मांग रहे, अपना हक मांग। जो हम मेहनत करते वो तो हमें दो। सीने पे चढ़ के खून चूस के पीस निकलवाते हैं, उस हिसाब से हम अपना हक ले रहे हैं। 100 पीस टारगेट मांगते हैं घंटे का। बाथरूम जाना, पानी पीना हराम कर रखा है हम लोगों का। तो लंच ब्रेक भी माइनस होता है? हाँ, काट के देते हैं हम लोग। वो तो हम लोगों का है, काट लेंगे। हम लोगों को इतनी मेहनत करते हैं, उस हिसाब से हमें तनख्वाह भी मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। और अगर 10 पीस कम हो जाता है टारगेट तो इतना जलील करते हैं मैम, इतना कोई घर वाले भी कभी नहीं करते। बोलते हैं क्यों करने आई है, काम नहीं करना आता, घर पे रहती ये वो, बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलते हैं मैम। इतना घर वाले कभी नहीं बोले होंगे। जलील करते हैं, बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं मैम। अब बताओ, बाहर कमाने आए हैं, अगर 10-5 हज़ार रुपए घर पे नहीं डालेंगे तो क्या कमाने से फायदा है? बताओ मैम। पब्लिक तो मरना ही है ना। पब्लिक को क्या है, जहर ला कर दे तो खा के सो जाएंगे। लोगों को क्या होगा? बच्चे भूखे प्यासे मरेंगे घर में, तो क्या है ऐसे? गैस नहीं मिल रही, 400 रुपए किलो। 20 रुपए दे के आते हैं, 20 इधर से 20 उधर, 40 ये हो गए। रूम का किराया हो गया, क्या बचता हमारे पास? कुछ नहीं। बच्चे अलग से रोता, मम्मी टीचर ने मुझे खड़ा कर दिया, फीस नहीं पहुंच पाई, बुक नहीं है। बच्चों की सुने, किस की सुने?
देखते अब कंपनी क्या करती है। चलो आगे से बढ़ गया तो हमें बढ़ा के चाहिए, या आगे से नहीं बढ़ता तो हम कुछ नहीं करते। तो आप हरियाणा को देखने के बाद यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ से नहीं बढ़ता तो हम लोग कुछ नहीं करते। आगे बढ़ चुका है तो हमें भी बढ़ के ही लेना है। हम अपनी आवाज इसीलिए उठाए हैं। तो आज ये डिसाइडेड था कि नोएडा में जगह जगह प्रदर्शन होगा। शनिवार को भी किया था पर कंपनी से बाहर नहीं निकलने दिया, इसीलिए आज हम कंपनी के अंदर ही नहीं गए। जैसा कि आपने देखा, हर एम्प्लॉयज़ की अपनी अपनी मांगे हैं। अब देखना ये है कि कंपनीज इस मांग को कितना पूरी करती है और किस हद तक ये प्रदर्शन जाता है। कि ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहिए दी एज। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक।